बजट कम है, घर के खर्चे ज़्यादा हैं, समझ नहीं आता कि इतनी कम तनख्वाह में मैं घर किस तरह से चलाऊँ। आजकल ना हर घर का यही मसला चल रहा है, लेकिन अगर औरत में समझदारी हो ना तो वो काफ़ी किफ़ायत-शुआरी से ना सिर्फ़ ये कि घर के बजट को अच्छे से चला सकती है, बल्कि कुछ ना कुछ महीने में बचा कर ना हर महीने घर के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद भी सकती है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को और आपके बजट को ना बहुत ही आसान बना देगी। तो मेरी प्यारी बहनों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और दुआ है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। एक औरत के लिए ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि वो घर भी देखे, बच्चों को भी सँभाले, साथ में पूरा दिन गर्मी में खड़े होके किचन में काम भी करे, घर का खाना भी बनाए और इसके अलावा ये कि हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल भी उसको अकेले ही रखना होता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी-सी समझदारी से काम लें ना, तो ना सिर्फ़ हम घर को बहुत अच्छे से सँभाल सकते हैं, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि 4 पैसे बचा कर ना घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आ जाएँ। इस दफ़ा जब मैंने राशन ख़रीदा ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा इरादा ये था कि मैं कुछ पैसे लाज़मी बचा लूँगी और उसके बाद जो है ना, मैंने ईद पर देखे थे काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत ग्लास, तो वो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे वो लेने ही लेने हैं। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि राशन जो है वो पिछले महीने थोड़ा-सा ज़्यादा मँगवाया था, तो मैंने सिर्फ़ वही चीज़ें लिखी जो बहुत ही ज़्यादा मुझे इस महीने में ज़रूरी चाहिए थी। अब इसमें ऑयल ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम सालन बनाते हैं या कोई भी घर का कोई भी खाने-पीने का आइटम बनाते हैं, उसमें तेल और घी तो लाज़मी ही लगता है। तो मसाले बहुत देखभाल के मँगवाए। अच्छा, क्या होता है कि अक्सर मैं दालें ना एक्स्ट्रा मँगवा लेती हूँ और फिर वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। और आजकल तो आपको पता है बकरीद का गोश्त चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हर घर में ही ना कुछ अच्छा आइटम ही बन रहा होता है। तो दालें मैंने स्किप की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी-मोटी जो हम मँगा रहे होते हैं बच्चों के लिए ज़रूरी, तो वो फिर महीने में इसी तरह रखी रहती हैं और नेक्स्ट मंथ में ना वो काम ही आ रही होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि कभी-कभार तो ख़राब होकर चली जाती हैं। तो आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से सामान भी अगर ज़्यादा मँगाएँ तो ख़राब हो जाता है। तो ना सिर्फ़ ये कि ये बचत भी हो गई और दूसरी बात ये मेरा शौक पूरा हो गया। और कम सामान मँगाने की वजह से ना अगले महीने जब मैं सारा सामान दोबारा से मँगवाऊँगी तो हर चीज़ फ्रेश आएगी। तो ये छोटे से प्यारे से ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, ये मैंने लिए हैं 800 की सेल में और इसके अंदर ना 4 कलर थे, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और इसी वजह से मैंने ले लिए। तो सोचा अपनी बहनों के साथ में इसको शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, जब किसी भी चीज़ की ना प्राइस हमें मालूम होती है ना, तो यकीन करें हम बड़े कॉन्फिडेंस से जाते हैं और फिर बगैर किसी भी ना झिझक के वो चीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपको इसके प्राइस मालूम होंगे, आपको ये पता चलेगा कि न्यू मॉडल है, तो यकीनन हर बंदे को ही पता होता है कि क्या चीज़ न्यू आ रही है, क्या चीज़ मार्केट में पुरानी हो चुकी है। तो लेकिन जब हम दूसरे से सुनते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम राशन आया था, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि मैं अगले मंथ में ना इसको पूरा कर लूँगी। अच्छा, आजकल ना नाश्ते में हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं कि बस कोशिश ये होती है कि जल्दी-जल्दी सारा नाश्ता कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइस थी उनको तल लिया था, घी के अंदर एक अंडा फ्राई किया था और साथ में जो है वो अपने लिए मैंने रात की रोटी तल ली थी आधी। तो चाय के साथ ना रात की रोटी अगर रखी भी होती है ना, तो वो लाज़मी मैं तल लेती हूँ और उसी को मैं आजकल खा लेती हूँ। तो एक तो वो ज़ाया होने से भी बच जाती है और कभी ना आप खा के देखें कि जब रात की रोटी रखी हुई होती है ना, तो आप उसको हल्का सा पानी लगाकर घी में फ्राई करके चाय के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अच्छा, जब भी हम घर का कोई सामान लेने के लिए जाते हैं ना, हम औरतों को पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ पे ये चीज़ महंगी मिलती है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि पहले अपने करीबी आसपास की दुकानों पे देखा करें जहाँ पे रेट कम होते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी दुकानों पे एसी वगैरह भी लगे हुए होते हैं और वहाँ पे हर चीज़, स्पेशली जो कांच के बर्तन होते हैं, इतने स्टाइलिश करके रखे होते हैं कि हमें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वो होते उसी तरह से हैं जैसे किसी आम दुकान पे रखे हुए बर्तन होते हैं। तो बस जब भी मार्केट जाए ना, हमेशा लिस्ट बनाकर लेकर जाएं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लें और उन दुकानों से लें जहाँ पे आपको लगता है कि रेट कम होते हैं। अब की बार तो खैर राशन कम मंगवाया था, लेकिन मंगवाया रात को था, तो उसकी वजह से ना वो मैंने टेबल पे ही रख दिया था और फिर हम सो गए थे। तो आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो सुबह में मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ काम मैं रात को ही डन करके सोऊं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं रात को ही निपटा लेती हूँ और फिर सुबह जो है बच्चों के उठने से पहले मैंने सारा राशन रख दिया था। उसके बाद फिर जब बच्चे उठे तो फिर गैस
इसकी जो आजकल टाइमिंग चल रही है वो 10 बजे की चल रही है, तो बस कोशिश ये होती है कि 9 बजे तक ना सब लोग नाश्ता कर लें और उसके बाद मैं फ़ारिग होकर ना फिर ये किचन का जो काम होता है ना इसको समेट लूँ। क्योंकि 9 बजे तो अब ज़ाहिर-सी बात है दोपहर का खाना नहीं बन सकता, तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि धूप से पहले-पहले सबसे पहले तैयारी हो सफाई की और उसके बाद फिर नाश्ता और उसके बाद फिर खाना। तो यहाँ पे सारी रूटीन जो है वो गर्मी की वजह से चेंज हुई हुई है। तो मेरी तो आदत है, मुझे जिस तरह से सहूलत लगती है ना मैं घर के काम उसी तरह से करती हूँ। स्पेशली गर्मियों में तो वो मुझे कोशिश ये होती है कि मैं सुबह-सुबह ही सारे काम निपटा लूँ और दोपहर का जो टाइम होता है ना बेस्ट होता है वो लेटने के लिए, बैठने के लिए। क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत होती है वो अपने उरूज पर होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी में ना दोपहर में खड़े होके किचन में बार-बार घुसना, काम करना ना ये मुझे बड़ा फ़ज़ूल सा लगता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह मैं काम निपटा लूँ और फिर 12 बजे जब गैस आती है तो मैं खाना वगैरह बना कर ना फ़ारिग हो जाती हूँ। अच्छा, मेरी ना एक शुरू से आदत है कि सालन अगर घर में 1 बनना है तब भी और अगर 2 बनने हैं ना तो तब भी मैं सुबह में ही बनाऊँगी, एक ही टाइम बनाऊँगी और उसके बाद फिर उसको उठाकर रख देती हूँ। और वो सालन जो है मैं कभी किसी को दिखाती भी नहीं हूँ, मैं किचन में एक तरफ रख देती हूँ उसको ढक कर ना, ताकि मैं शाम में ये कहूँ कि मैंने अभी-अभी बनाया है। तो इससे ये होता है कि एक तो हम जल्दी से फ़ारिग हो जाते हैं, हाथ के हाथ सारा काम हो जाता है और दूसरी बात ये कि घरवालों को पता भी नहीं चलता कि ये फ्रेश खाना आपने दोपहर में बनाया। ज़ाहिर-सी बात है अगर दोपहर का खाना बना हुआ है और वो रात में हम खा रहे हैं तो वो भी फ्रेश ही है ना। और इतनी गर्मी में क्या ही ज़रूरत है कि बार-बार किचन में जाएँ और फिर खड़े होकर नए-नए तरीके से खाने बनाएँ। तो अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं या अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो यकीन करें अगर आपके घर में 2 टाइम खाना बनता है ना, जैसे कि बहुत सारे घरों में बनता ही बनता है, तो एटलीस्ट सालन आप क्या किया करें कि आप दोनों टाइम का ना एक ही टाइम बनाकर रख दिया करें और वो घरवालों को बताया ना करें। और उसके बाद फिर जब आपको सर्व करना हो शाम में या फिर दोपहर में, अगर आपके घर में शाम की रूटीन है तो आप शाम में दोनों टाइम का बना लें और उसको फ्रीज़र कर दें। और अगर आपके घर में दोपहर की रूटीन है तो आप दोपहर में बना लें। तो वो क्या होता है कि फिर उसको फ्रीज़र भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो किचन में ही रखा रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और ना मेरे इतने सारे शौकों में से ना एक शौक ये भी है कि मैं इस तरह से अपनी गैलरी को सजाऊँ ना कि हर जगह फूल ही फूल नज़र आएँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं शाम में पानी दे देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह में मैं भूल जाती हूँ और फिर जो है वो धूप आ जाती है, उसके बाद फिर मैं पानी नहीं देती क्योंकि उस तरह कहते हैं कि फिर फूल पौधे वगैरह जो है वो मुरझा जाते हैं। अच्छा, अगर आप भी ये चाहती हैं ना कि किचन हमेशा सिमटा रहे और बहुत ही ज़्यादा आपका किचन ऑर्गेनाइज लगे, तो आप जो बड़े-बड़े बर्तनों में अक्सर हम ख़वातीन खाना छोड़ देती हैं और ऐसी सुस्ती कर लेती हैं ना, तो बिल्कुल भी सुस्ती मत किया करें। जैसे ही आपको लगे कि सालन कम हो गया है और अब सबने खाना खा लिया है, आप बर्तन धोने जा रही हैं, तो ये जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना, एक तो ये वैसे भी जगह ज़्यादा घेरते हैं किचन में और दूसरी बात ये जब खाली हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इनको रखना भी फ़ुज़ूल होता है। तो बर्तन फ़ौरन से धोकर किचन को साफ़ करके और जो बचे हुए सालन है ना उनको फ्रिज में निकाल कर रखने से एक तो वैसे ही इत्मीनान मिलता है। फिर दूसरी बात ये कि जब बोझ कम हो जाता है ना तो ज़हनी सुकून भी हो जाता है, किचन साफ़ रहता है और फिर गर्मी में ना जितना किचन में कम सामान होगा ना किचन उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और काम भी करने को दिल चाहेगा। तो यहाँ पे ना हस्बैंड मेरे इतने सारे आम लेकर आ गए थे, तो मेरी आदत है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैंने टमाटर, खीरे, हरी मिर्चें सब चीज़ें धोकर रखती हूँ और यहाँ तक कि फ्रूट भी ना मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं धोकर रखूँ। एक तो इससे फ्रिज भी गंदा नहीं होता और फिर जब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भी निकाल लेते हैं ना और वो खाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पता नहीं वो किस तरह से धोएँगे, कैसे करेंगे। तो ये मेरी सोच होती है और फिर मैं ना हर चीज़ को धोकर फ्रिज में रखती हूँ। अब तो इतनी मेरी पक्की आदत हो गई है कि यकीन करें अगर मैं ना धोऊँ ना तो मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती, चाहे कितनी ही देर हो जाए। वो शॉपर मैं किचन में ही रखती हूँ ताकि मेरी नज़र पड़ती रहे और फिर मैं उसको धोकर और फिर पानी ड्राई करके फिर ही फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब मैं फ्रिज में रखने के लिए आई थी ना सारे आम, तो मैंने देखा कि इतना सारा पानी जमा हुआ था क्योंकि एक दिन पहले लाइट गई थी और जब ज़्यादा टाइम के लिए लाइट चली जाती है ना तो फ्रिज ना कुछ अजीब ही नक्शा पेश कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी बर्तन थोड़े थोड़े पानी वाले हुए हुए थे, गीले हुए हुए थे, वो सारे मैंने निकाले, उनको वॉश किया, अच्छे से ड्राई किया और फिर उसके बाद सारे आमों को इनको साथ में सेट किया। तो इस तरह से मेरा काम तो हो ही गया, आम भी धुल गए और फिर साथ साथ में फ्रिज भी साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे बड़ा इत्मीनान मिलता है अगर गर्मी में ना अगर हमारे घर की हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हुई हुई हो, अच्छी लगे और फिर हम खुद भी साफ़ सुथरे होते हैं ना, तो यकीन करें आधा स्ट्रेस, आधी परेशानियाँ तो
इन्हीं चीज़ों से ख़त्म हो जाती हैं। जब भी फ्रिज खोला करें लगे हाथों जो चीज़ जगह पे नहीं होती ना उसको फ़ौरन से जगह पे रख दिया करें। एक तो ये कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हुई हुई, साफ़-सुथरी अपनी जगह पे अच्छी लग रही होती है और दूसरी बात ये कि फ्रिज को ना हमें एक्स्ट्रा फिर टाइम नहीं देना पड़ता। बल्कि फ्रिज को क्या किचन की, घर की हर चीज़ को जब वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुई हुई होती है और हम उस पे लगे हाथों कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो यकीन करें फिर जब अलग से टाइम नहीं देना पड़ता ना तो फिर ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। अच्छा, इसमें से एक बॉक्स है वो सब्जियों का है और एक फ्रूट का है। अच्छा, हमेशा ना हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं जो हम ख़वातीन को याद नहीं रहते। ज़ाहिर-सी बात है हमारे ऊपर घर की इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती। तो परफेक्शन के चक्कर में कभी भी ना पड़ा करें। जो भी काम नहीं हुआ सोच लें बस अल्लाह की मर्ज़ी है, नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो बस अपना ख़्याल रखा करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने बच्चों का, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें। फिर वही बात कि स्पेशली अगर किचन का काम कर रही हैं ना तो पानी की एक बॉटल आपने लाज़मी अपने पास रखनी है। और यकीनन अगर हम बातें करते रहें ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।